नाइन्थ फ्रेंच रेवोल्यूशन को कंटिन्यू करते हुए आ गए हैं हम बुक के पेज नंबर 9 में. सो फ्रांस वॉज इन अ स्टेट ऑफ टर्माइल. नाउ वाइल द नेशनल असेंबली वॉज बिजी एट वर्साइल्स. अब नेशनल असेंबली बनाने में एज पीपल ऑफ फ्रांस वांटेड अ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने अपने आप को, थर्ड स्टेट के लोगों ने अपने आप को एज ए नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया था. एंड वहाँ पे वर्साइल में ये चल रहा था. बट इन द रेस्ट ऑफ फ्रांस वॉज फुल ऑफ टर्मोइल. स्टेट ऑफ टर्मोइल मतलब हर तरफ तबाही थी. इट वॉज नॉट अ गुड स्टेट ऑफ पोजिशन. सो क्या हुआ था, स्टेट ऑफ टर्माइल में था. सीवियर विंटर्स पड़ गए थे, क्रॉप्स बहुत ज़्यादा बैड कंडीशन में थे, बैड हार्वेस्ट हुई थी, जिसकी वजह से ब्रेड के प्राइसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए थे, रोज हो गए थे. बेकर्स एक्सप्लॉइटेड द सिचुएशन एंड स्टार्टेड होर्डेड सप्लाईज. अब बेकर्स क्या कर रहे थे, अब हर कोई अपना फ़ायदा देखना चाह रहा था. सो बेकर्स ने क्या किया, उन्होंने जितनी भी ब्रेड है, लोफ है, वो इकट्ठा करने लग गए और चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा रेट में बेचें ताकि उनको वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कर सके. नाउ मैक्सिमाइज कर सके. सो अब क्या हुआ, नाउ स्पेंडिंग आवर्स इन क्यूज. अब डेफिनेट सी बात है कि आपको जीना है, खाना तो चाहिए. सो अब जितनी भी वुमेन थी, जितने भी नॉर्मल पीपल थे, जितने भी सिटीजन्स थे, वो लोग दे वांटेड ब्रेड. दैट मीन्स द थर्ड स्टेट, फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट दे वर गुड इनफ, उनके पास सब कुछ ऑलरेडी था, या वो इतने प्रिविलेज्ड थे कि उनके पास ऑलरेडी चीज़ें उन्होंने एज एन इकट्ठी करके रख रखी थी. अब नाउ एवरीवन वाज इन अ शॉक. हर कोई चाहता था कि उनको जीने के लिए खाना चाहिए. सो लॉन्ग क्यूज बन गई. आफ्टर स्पेंडिंग आवर्स इन अ लॉन्ग क्यू एट द बेकरी, क्राउड्स ऑफ एंग्री वुमेन स्टॉप. अब लंबी लंबी क्यू में खड़े होने के बाद भी जब उनको नहीं मिल रहा था खाना, नहीं मिल रहे थे ब्रेड, सो जो वुमेन्स थी दे वर इन अ वेरी एंग्री मूड. सो एंग्री वुमेन स्टॉर्म्ड इनटू द शॉप्स. वो एक तरीके से शॉप्स में धावा बोल देती है. एंड वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक बुरा सिचुएशन हो जाता है जहाँ लोग खाने के लिए भी लड़ रहे हैं. सो दिस वॉज द होल सिनेरियो दैट वॉज गोइंग ऑन. अब राजा को भी पता लग गया था कि अब फ्रांस मेरे हाथ से बाहर जा चुका है, अब हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है. सो दिस वॉज द टाइम व्हेन अब फ्लैशबैक में आ गए हैं हम. अब फर्स्ट पेज पे हम आ जाते हैं जहाँ हमने पढ़ा था कि वो जो दिन था, एजिटेटेड डे दैट डिस्ट्रॉयड बेसाइल, ये तब की बात है. नाउ दिस वॉज द टाइम व्हेन द किंग ऑर्डर्ड ट्रूप्स टू मूव इनटू द पेरिस. अब ये टाइम था जब किंग ने बोला था ट्रूप्स को कि पेरिस में चले जाओ, ये सिचुएशन है एंड ओपन फायर करो. नाउ ऑन 14 जुलाई, जब ये र्यूमर फैला, ऑन 14 जुलाई 1789 एजिटेटेड क्राउड स्टॉर्म्ड एंड डिस्ट्रॉयड बेसाइल. सो फाइनली ये र्यूमर फैलने के बाद वो दिन आया जब फ्रांस के लोगों ने बेसाइल में घुसकर उसको डिस्ट्रॉय कर दिया. ना र्यूमर स्प्रेड दैट लॉर्ड ऑफ मेनोर लार्ज हाउसेस. अच्छा, मेनोर का क्या मतलब होता है, लार्ज हाउसेस. सो ये र्यूमर फैला जो मेनोर है, यानी जिनके बड़े बड़े घर हैं, जो कि राजा के ही एक तरीके से सिपाही हैं, या राजा के ही साइड जो हैं, जो भी उसके मंत्री हैं. सो उन्होंने क्या किया है, हायर्ड बैंड्स ऑफ ब्रिगेडिन. अब ब्रिगेंस उन्होंने हायर किया, यानी एक तरीके से ग्रुप ऑफ पीपल हायर किया जिनको उन्होंने ऑर्डर दिया है कि जाओ और जो भी क्रॉप्स है, वो पीजेंट्स की क्रॉप्स तुम डिस्ट्रॉय कर दो. सो दिस वॉज द सिनेरियो दैट वॉज गोइंग ऑन. सो तब ये अफवाह एक तरीके से लोगों पे फैल गई. अब पीजेंट्स बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए, वो एकदम डरने लगे, बिकॉज उनको ये र्यूमर आया कि उनके सारे क्रॉप्स बेकार हो जाएंगे, सारे क्रॉप्स एक तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिए जाएंगे राजा के सब मंत्री द्वारा, या राजा के जो भी हायर्ड पीपल है उनके द्वारा, या जो भी राजा के अंडर काम करते हैं उनके द्वारा. नाउ पीजेंट्स अटैक. अब पीजेंट्स ने भी अटैक कर दिया चटैक्स पे. चटैक्स क्या होता है, बेसिकली कैसल्स होते हैं बड़े बड़े. सो अटैक कर दिया प्रॉपरली. और जब अटैक कर दिया, पीजेंट्स अटैक चटैक्स, लूटेड होर्डेड ग्रेन्स, डॉक्यूमेंट्स बर्न. अब जितने भी वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स थे वो सारे बर्न कर दिए. जितने भी वहाँ पे होर्डिंग्स थी, जितने भी सामान पड़ा था, पुराने डॉक्यूमेंट्स पड़े थे, वो सब उन्होंने बर्न कर दिया, जला दिया. अब नॉबल्स फ्लेड फ्रॉम देयर. अब जो नॉबल्स थे, उनके पास पैसा था, वो नेबरिंग कंट्रीज़ में वहाँ से चले गए, निकल गए किसी तरह से बच के. अब फेस्ड विद पावर ऑफ हिज रिवॉल्टिंग सब्जेक्ट, अब राजा को पता लग गया कि नाउ लुइस 16 न्यू कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, अब हर जगह यही फैल चुका है, अब हर जगह पीपल आर रिवॉल्टिंग. सो लुइस 16 रिकग्नाइज नेशनल असेंबली. फाइनली लुइस, वो टाइम आया जब लुइस 16 ने नेशनल असेंबली को रिकग्नाइज किया, जिसमें ये था पावर ऑफ किंग विल बी चेक्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. दैट मीन्स किंग के जो भी पावर है वो अब कॉन्स्टिट्यूशन से चेक होगा. नाउ 4 अगस्त 1789 पास्ड डिक्री ऑफ अबॉलिशिंग द फ्यूडल सिस्टम ऑफ ऑब्लिगेशंस एंड टैक्स. अब 4 अगस्त 1789 को कॉन्स्टिट्यूशन हमारा पास हुआ, जिसमें ये 3 चीज़ें एक तरीके से एग्जेम्प्ट कर दी गई, खारिज कर दी गई, एज एन उनको बोला गया कि अब ये मान्य नहीं है. जैसे कि टिथेस अबॉलिश हो गया, लैंड ओन बाय चर्च वर कॉन्फिस्केटेड, ले लिए गए गवर्नमेंट द्वारा, गवर्नमेंट एक्वायर्ड असेट्स वर्थ रुपीज़. अब गवर्नमेंट के पास बहुत सारी लैंड आ गई. क्यों? बिकॉज अब जितनी भी लैंड थी, लैंड ओनर्स जो थे फर्स्ट या सेकेंड स्टेट से, वो सब कुछ ले लिया गया, क्योंकि अब फ्यूडल सिस्टम तो चल नहीं रहा था. सो नाउ गवर्नमेंट हैड अ गुड अमाउंट ऑफ बजट.